नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर राजस्थान पुलिस है, रीट है, ऐसा ही है, इनसे संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो भी करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों को अपने हस्तलिखित राइटिंग के आधार पर आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनको आप याद कीजिएगा। यानी सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद ना भी मिला तो क्या हुआ, चांद ना भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो अनिवार्य रहते हैं। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। यानी कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। तो आज दोस्तों हम जितने टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, इन्हीं टॉपिकों में से जो राजस्थान पुलिस है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, यानी जितने भी कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है, इनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनको आज अपन सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सोल्व करते हैं, यहाँ से 16 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 15 क्वेश्चन है वो पहले डाल दिए गए। तो देखिए सबसे पहले 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमिलित कीजिए। इसमें करना है, सबसे पहले लिखा है ए ऑप्शन में हरियाणा 1022 किलोमीटर, बी ऑप्शन में लिखा है गुजरात 1262 किलोमीटर, सी ऑप्शन में लिखा है पंजाब 1600 किलोमीटर, डी ऑप्शन में लिखा है एमपी 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। देखिए जब राजस्थान की हमने स्थलीय सीमा को पढ़ा था तो वहाँ पर इनकी चर्चा हमने की थी। देखिए सबसे पहले इनको सुमिलित करना, तो हरियाणा की जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर की लगती है। तो हरियाणा के साथ देखिए कितने किलोमीटर की लगती है दोस्तों, तो 1262 किलोमीटर की। उसके बाद में देखिए गुजरात के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की, तो 1022 किलोमीटर। उसके बाद पंजाब के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो 89 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो 1600 किलोमीटर। अब इनको सुमिलित करना, तो सबसे पहले हरियाणा के साथ देखिए कितने किलोमीटर की लगती है, 1262। तो इसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी या डी में से। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर ऑप्शन आपका सही मिल रहा है। हरियाणा के साथ देखिए कितनी सीमा लगेगी, 1262। फिर गुजरात के साथ कितने किलोमीटर की लगेगी, 1022 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1, अब इसमें 2 और 1 है, इसमें भी 2 और 1 है। पंजाब के साथ कितने किलोमीटर की लगती है, 89 किलोमीटर की। तो तीसरा ऑप्शन में अपन का आएगा 4 नंबर। और फिर एमपी के साथ लगेगी 1600 किलोमीटर। तो लास्ट में आएगा 3 और 3 नंबर पर आएगा 4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन है, ये सही होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, सुमिलित कीजिए। बीकानेर 1 नंबर 464, गंगानगर 2 नंबर 228 किलोमीटर, बाड़मेर 3 नंबर 210 किलोमीटर, जैसलमेर 4 नंबर 168 किलोमीटर। यानी राजस्थान के ये 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनको अपन को व्यवस्थित करना। तो व्यवस्थित करने के लिए देखिए हमने टॉपिक पढ़ा था स्थलीय सीमा, वहाँ पर मैंने एक सूत्र बताया था बींग बाजे। यानी बींग बाजे सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की, उसके बाद गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर बींग बाजे में। तो देखिए बीकानेर है ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता, 168 किलोमीटर की। गंगानगर कितने किलोमीटर की सीमा बनाता, 210 किलोमीटर। उसके बाद में देखिए बाड़मेर कितने किलोमीटर की सीमा बनाता, 228 किलोमीटर। और उसके बाद में जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा आपका 1 नंबर, बीकानेर के साथ आएगा 4 नंबर। तो 4 नंबर देखिए ऑप्शन किस में है, इसमें बी में है और सी में।
तो 1 नंबर बीकानेर है, 1 नंबर 464 किलोमीटर नहीं होकर के कितनी होगी 168 किलोमीटर। फिर देखिए गंगानगर, तो गंगानगर के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगेगी 210 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका देखिए ये 4 है, उसके बाद में 3 है, इसमें भी 4 3 है, इसमें भी 4 3 है। फिर बाड़मेर के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर की, तो यहाँ पर 2 नंबर ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर जैसलमेर के साथ देखिए सीमा लगती है 464 किलोमीटर की, तो 1 नंबर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा 4 3 2 1। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे, एग्जाम से पहले इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः कब शुरू हुई। देखिए दोस्तों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः कब शुरू हुई, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है 1949, फिर है 1962, फिर सी में लिखा 1987, फिर डी में लिखा 1992। तो संभागीय व्यवस्था देखिए दोस्तों शुरू हुई 1949 में, उसके बाद में 1962 में ये बंद हो गई थी, उसके बाद में 1987 में इसको पुनः शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 1987। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसके समय बंद की गई। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसके समय बंद की गई। पहला ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय, दूसरा ऑप्शन लिखा है बी में हरिदेव जोशी के समय, सी में लिखा दोनों के समय, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो मोहनलाल सुखाड़िया हैं इनके समय संभागीय व्यवस्था है वो बंद कर दी, और बंद करने के बाद में हरिदेव जोशी के समय इनको वापस शुरू किया गया। तो इसमें ये पूछा गया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसके समय बंद की गई, तो अपन को इसका राइट आंसर बताना है मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में देखिए दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में जो संभाग है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों का बढ़ते से घटते क्रम में सही क्रम है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों का बढ़ते से घटते क्रम में सही क्रम है, यानी बड़े से छोटे क्रम में बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा जोधपुर बीकानेर अजमेर उदयपुर, बी ऑप्शन लिखा है जोधपुर अजमेर बीकानेर उदयपुर, सी ऑप्शन में लिखा जोधपुर बीकानेर उदयपुर अजमेर, और डी ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए आपको बताना है जोधपुर बीकानेर अजमेर उदयपुर, इसका पहला आंसर है वो सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, इसमें लिखा क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों का घटते से बढ़ते क्रम में सही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों का घटते से बढ़ते क्रम में सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन लिखा है भरतपुर कोटा जयपुर उदयपुर, बी ऑप्शन में लिखा है भरतपुर जयपुर कोटा उदयपुर, सी ऑप्शन में लिखा है भरतपुर कोटा उदयपुर जयपुर, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर कोटा जयपुर उदयपुर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का 6वां संभाग अजमेर, यानी राजस्थान का 6ठा जो संभाग है वो कौन सा है, अजमेर है। इस अजमेर संभाग का गठन कब हुआ। तो क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान का 6वां संभाग अजमेर का गठन कब हुआ। तो पहला ऑप्शन लिखा है 1 नवंबर 1965, बी ऑप्शन में लिखा गया है 1 नवंबर 1956, सी ऑप्शन में लिखा है 26 जनवरी 1987, डी ऑप्शन में लिखा 26 जनवरी 1978। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि अजमेर संभाग का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन इसकी अधिसूचना जो जारी की गई थी वो 26 जनवरी 1987 को जारी की गई। तो यहाँ से अजमेर का गठन पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर 1956 बताना है, और यदि आपसे ये कहा जाए कि इसकी अधिसूचना जारी कब की गई तो 26 जनवरी 1987 को। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर तक क्वेश्चन आपको याद रखना है।
आगे हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी 23 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग कब अस्तित्व में आया। तो भरतपुर संभाग कब अस्तित्व में आया था? 1 जून 2005 को, 2 जून 2005 को, 3 जून 2005 को, 4 जून 2005 को। तो भरतपुर संभाग जो राजस्थान का नवीनतम संभाग यानी 7वां संभाग है, ये कब अस्तित्व में आया? तो 4 जून 2005 को ये अस्तित्व में आया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। देखिए, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र डुंगल क्षेत्र में आता था? प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र डुंगल क्षेत्र में आता था? तो दोस्तों, ये सारे चीज़ मैंने आपको टॉपिक वाइज ये पहले पढ़ा दिया गया है। आप यूट्यूब चैनल सुरेश सर जीके में जाकर के वहाँ से इन टॉपिकों का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र डुंगल क्षेत्र में आता था? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा जैसलमेर। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए। पहला ऑप्शन है नेहड़ क्षेत्र, इसके आगे लिखा है मुंडावर अलवर। फिर बी ऑप्शन लिखा है चौराई क्षेत्र, इसके आगे लिखा है साइला बागोड़ा जालोर। सी ऑप्शन में लिखा गया है संबुआ क्षेत्र, भादराजून, जालोर। डी ऑप्शन में लिखा राठ क्षेत्र, जिसके आगे लिखा सांचौर, जालोर। तो अपन को क्या करना, इनको सुमिलित करना कि नेहड़ क्षेत्र का सही सुमिलित रूप क्या है। तो नेहड़ क्षेत्र है, ये कौन सा भाग है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सांचौर का जो दलदली भाग है, सांचौर का जो दलदली भाग है जालोर जिले में, वो नेहड़ क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में चौराई क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? तो चौराई क्षेत्र में आता आपका भादराजून, जालोर का भाग। उसके बाद में दोस्तों संबुआ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? साइला बागोड़ा, जालोर का भाग। और राठ क्षेत्र में आता है आपका मुंडावर तहसील का भाग है, अलवर में वो आता है। तो इनका सही रूप आपको यहाँ से देखना है। देखिए, नेहड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? नेहड़ क्षेत्र में सांचौर का भाग। तो इसमें पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। 3 सी में, बी में, सी में और डी में देखिए पहले में 4 आ रहा है, तो यानी इनमें से कोई भी एक हो सकता है। फिर अगला देखते हैं चौराई क्षेत्र। चौराई क्षेत्र में आपका भादराजून का भाग आता है, तो देखिए 3 नंबर इसके बाद आएगा, तो तीनों में लिखा है। फिर संबुआ क्षेत्र है, संबुआ क्षेत्र जिसमें साइला बागोड़ा का भाग है, तो उसके बाद में आएगा 2, तो यहाँ से 2 नंबर बी नंबर ऑप्शन तो कट हो जाएगा। अब सी या डी में से कोई एक होगा, तो यहाँ से आपको देखना है 4, 3, 2 तो आ गया। फिर राठ क्षेत्र में आपका मुंडावर तहसील का भाग है अलवर, तो यहाँ पर दोस्तों सी में आपका 4, 3, 2, 1 सही लिखा, 4, 3, 2, 1 इसमें भी ये लिखा। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, यानी इसका व्यवस्थित रूप होगा नेहड़ क्षेत्र है, सांचौर का दलदली भाग, चौराई क्षेत्र भादराजून का भाग, संबुआ क्षेत्र साइला बागोड़ा जालोर का भाग, राठ क्षेत्र मुंडावर का। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर है वागड़ की प्राचीन राजधानी। दोस्तों ये राजस्थान पुलिस की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वागड़ की प्राचीन राजधानी है। तो वागड़ की प्राचीन राजधानी देखिए, ए ऑप्शन में लिखा है बड़ौदा, फिर बी में लिखा पिलसुद, सी में लिखा है नाथद्वारा, डी में लिखा है कांठल। तो इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा। फिर दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मगरा क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है। मगरा क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? तो मैंने राजस्थान की जो प्राचीन क्षेत्र आपको पढ़ाए थे वहाँ पर आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मगरा क्षेत्र में अजमेर का भाग है, भीलवाड़ा का, राजसमंद का, यानी अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद का भाग है ये आता है, लेकिन उदयपुर का भाग नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और एक पाली जिले का भाग आता है, लेकिन यहाँ पर उदयपुर जिले का भाग नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जिसमें लिखा है उदयपुर। फिर दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है वागड़ का चिक्कू किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वागड़ का चिक्कू किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है टिमरू,
बी ऑप्शन में लिखा है तेंदु, सी ऑप्शन में लिखा है दोनों और डी में लिखा है दोस्तों यहाँ पर महुआ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते हैं तो वहाँ पर मेरी एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन की जो अंतिम पंक्ति होती है, क्वेश्चन की जो अंतिम पंक्ति होती है, क्वेश्चन की जो अंतिम लाइन होती है, वो क्वेश्चन का आंसर बदल देती है। क्या बदल देती है? आंसर बदल देती है। तो यहाँ पर देखिए, आप जल्दबाजी ना करें। यदि जल्दबाजी करेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना है वो पूरी रहेगी। अगर आप यहाँ से अगर पढ़ भी लिया है तो यहाँ से आप, कई बच्चे ऐसे भी हैं, कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जल्दबाजी में इसको गलत करते हैं। यहाँ पर पढ़ लिया कि वागड़ का चीकू किसे कहा जाता है, तो तुरंत आंसर करेंगे टिमरू को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आगे ऑप्शन में तेंदु भी लिखा है, यानी टिमरू है, इसे टिमरू को ही कहा जाता है दोस्तों तेंदु। यानी टिमरू या तेंदु का जो पत्ता होता है इससे बीड़ी तैयार होती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों। ठीक है दोस्तों, तो जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को एकदम आसानी से सोल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन है वो पढ़ने के बाद में आप इनका आंसर दीजिएगा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है सुमिलित करना, सुमिलित कीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है नाकोड़ा, इसके आगे लिखा है उपकेश पटन, बी ऑप्शन में लिखा है नाथद्वारा ब्रजनगर, फिर लिखा है सी ऑप्शन में झालरापाटन मेवानगर, फिर डी ऑप्शन में लिखा है ओसिया सियाड़। तो दोस्तों, ये राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अलग अलग उपनाम प्राप्त होते हैं। ये वीडियो भी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है, इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, नाकोड़ा का प्राचीन नाम है वो क्या था दोस्तों? सियाड़। तो पहले का ऑप्शन है वो 4 नंबर मिलेगा, सही होगा। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? नाकोड़ा का प्राचीन नाम वो क्या था? मेवानगर। नाकोड़ा का प्राचीन नाम था वो मेवानगर था। इससे 1 नंबर, ए के साथ में 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर बी है नाथद्वारा, नाथद्वारा का प्राचीन नाम है वो सियाड़। तो इसका किससे सही होगा? 4 नंबर से। झालरापाटन सी नंबर लिखा है, झालरापाटन, इसका सही आंसर होगा ब्रजनगर। यानी झालरापाटन का प्राचीन नाम वो ब्रजनगर था। और डी में लिखा है ओसिया, तो ओसिया का प्राचीन नाम था उपकेश पटन। अब इनको सुमिलित करना, तो नाकोड़ा का प्राचीन नाम देखिए मेवानगर, यानी पहले 3 नंबर होगा। फिर नाथद्वारा का प्राचीन नाम है वो सियाड़ था, तो यानी ऑप्शन आपका मिल रहा 3, 4। फिर झालरापाटन है, इसका नाम था ब्रजनगर, तो यहाँ पर 2 सही होगा। उसके बाद ओसिया उपकेश पटन, तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर होगा 3, 4, 3, 4। नाकोड़ा का प्राचीन नाम हो गया आपका देखिए मेवानगर, तो पहले 3 नंबर सही होगा। उसके बाद में आपका नाथद्वारा का प्राचीन नाम सियाड़ 4 नंबर होगा। फिर झालरापाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर, फिर ओसिया का उपकेश पटन। तो यहाँ पर आपका 3, 4, 2, 1 है, ये सही होगा। 3, 4, 2, 1 है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, 1 से लेकर के हमने पहले वीडियो में पढ़ा था 15 क्वेश्चन, और आज हम देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आप इनको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अजमेर व राजसमंद का द्विवेद क्षेत्र कहलाता था। अजमेर व राजसमंद का द्विवेद क्षेत्र कहलाता था। तो इसमें ऑप्शन लिखा है मेरवाड़ा क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र, मालखेराड़ क्षेत्र और इडर क्षेत्र। तो यहाँ पर इनका सही आंसर होगा अजमेर राजसमंद का द्विवेद क्षेत्र कहलाता दोस्तों मेरवाड़ा क्षेत्र। तो यहाँ तक दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मान करके इनको याद रखेंगे। एग्ज़ाम से पहले इनको एक बार आप पढ़ करके जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले आप इनको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को इन्हें अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए दोस्तों आप इस चैनल पर, लगातार आपको इसी तरीके से
पूरे टॉपिक मिलते रहेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन है वो भी मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।